हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि हमें झूठ से, छल से नफरत है, और हम ये शिकायत भी करते हैं कि किसी ने हमारे साथ झूठ बोला, किसी ने हमारे साथ छल किया। लेकिन कई बार हम खुद से छल करते हैं, कई बार हम खुद से झूठ बोलते हैं, बल्कि कई बार तो हम जानबूझ करके खुद को भुलावे में रखते हैं। वो चीज मानना ही नहीं चाहते जो हमारे समझ में आ रही है, और हमें लगता है कि नहीं, कारण कुछ और था, कारण कुछ और था, कारण कुछ और था। क्या इसी को सफलता या असफलता कहते हैं? क्या यही होता है कि हम किसी चीज के प्रति इतने ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, या कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और वो जब हमारे साथ हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ हादसा हो गया है। ये सब क्या है? ये भ्रम, ये छल, ये झूठ अगर नहीं है तो फिर क्या है? क्या कोई भी सफलता आखिरी हो सकती है, या कि असफलता आखिरी हो सकती है? आखिरी तो कुछ भी नहीं है ना। जब आखिरी कुछ भी नहीं है तो फिर हमें हर बार इतना दर्द क्यों? सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुम्हला जाना, धिक्कार ऐसे जीवन को, पैदा होना और मर जाना। इतना ही नहीं है कि आपको सुख मिल गया तो आप खुश हो गए, आपको दुख मिल गया तो आप परेशान हो गए, और ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब आप दूसरों को आरोपित करने लगते हैं। हां, यही बात है। आपकी असफलता और सफलता, इन सभी के उत्तरदायी आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन होता क्या है, आपको जैसी सफलता मिलती है, आपको लगता है कि जैसे ये सब कुछ मेरे प्रयासों का परिणाम मुझे मिला है, और जैसे ही आप असफल होते हैं, आप अपने आसपास के सभी लोगों को इस बात के लिए आरोपित करना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों की वजह से ऐसा 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 हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं। किसी को क्या पड़ी है कि आपको असफल करें? और सही बात भी तो है ना कि अगर आपको असफल कोई कर भी देगा तो उसका क्या भला, उसको कोई और असफल कर देगा, और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हम तो असफल ही असफल हो रहे हैं। सफल व्यक्ति अपने प्रयासों से होता है, असफल अपने कारणों से होता है, और ये असफलता के और सफलता के कारण जो होते हैं वो जानने जरूरी है। मान लीजिए आपके प्रयासों में कमी रही, जिस जो सफल हुआ, जिसको आप सफल मान रहे हैं, उसके प्रयास आपसे बेहतर थे, आपसे अच्छे थे। अगर इतना मान लेंगे तो आप सहज हो जाएंगे। लेकिन होता यह कि हम सहज होना ही नहीं चाहते, हम मानना ही नहीं चाहते, और हम बार बार उन सब चीजों को, उन सब प्रवृत्तियों को दोषी ठहराते हैं जिसकी वजह से हम असफल हुए। जबकि सब कुछ अपने अंदर है। अपने अंदर को तलाशें, अपने आप को मानना शुरू करें। माने कि आप या तो उस चीज के लिए बने ही नहीं थे जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि वो हमें नहीं मिली, या फिर ये मान ले कि एक बहुत बड़ी चीज है जो आपका इंतजार कर रही है। आपको सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। हाँ, अगर सफल भी हुए, अगर आप सफल हैं तो भी आपको सतत प्रयत्नशील रहना होगा, क्योंकि शिखर बहुत नुकीला होता है और उस पर सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है। लेकिन अगर आप असफल भी होते हैं तो भी आपको सतत प्रयत्नशील तो रहना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी कुछ नहीं है। अगर आपको सफलता मिल गई है तो आपको अपनी सफलता को बचानी जरूरी है। हाँ? बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सफलता को पचा नहीं सकते, बचाना तो बहुत दूर की बात है, वो पचा ही नहीं सकते, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो उन्हें मिल गया है वो तो कारून का खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। वस्तुतः आदमी को अगर सतत क्रियाशील है, निरंतर है, तो सफलता और असफलता उसे कभी भी विचलित नहीं कर सकती। तो मित्रों, विचलन से बचना यह सबसे बड़ी आपकी टास्क होनी चाहिए। बात सफलता की नहीं है, अगर आज सफलता नहीं मिली है तो कल मिल जाएगी। बात असफलता की भी नहीं है, अगर आप आज असफल हैं तो हो सकता है कि कल आप सफल भी हो जाए। लेकिन क्या सफलता और असफलता इतनी है? क्या जीवन इतना ही है? और क्या सफलता और असफलता के कोई मायने कभी समझ पाया है? जीवन को
इतने छोटे छोटे विभागों में, ब्लॉक्स में बांटने की आखिर जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है कि आप अपने आप को खुश रखें, हर हाल में। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये जो इस बात की बात है कि आपको खुश रहना है। अगर आप खुश रहना सीख लेते हैं तो आपको असफलता भी कभी भी हताश नहीं कर सकती। और अगर आप खुश रहना नहीं सीखते तो माफ करना मित्रों, सफलता आपको पर्वत के समान मिल जाए, हिमालय मिल जाए, एवरेस्ट की चोटी पे आप चढ़ जाएं, तब भी आपको लगेगा कि बहुत कुछ है जो मुझे नहीं मिला और मुझे वो मिलना चाहिए था। और उसकी वजह भी आप अपने आसपास वालों को दोषी ठहराएंगे। तो सबसे पहले सफल हो चाहे असफल, खुश रहना सीखें। और उससे भी बड़ी बात है कि अपने आसपास के लोगों को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए। जो आपके आसपास लोग हैं ना, वो सारे स्वार्थी नहीं है, और आप इतने बड़े परमार्थी भी नहीं है कि लोग आपसे इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़ते हैं कि हम हमारे दुख सुख हानि लाभ शेयर कर सके, न कि किसी को दे सके। कोई भी आपका दुख नहीं ले सकता, कोई भी आपको आपके सुख पे सेंध नहीं मार सकता। बस आपको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास लोग हैं, इसलिए दृष्टि को दौड़ाइए। जितना विजनरी होंगे, जितना दूर की सोचेंगे, आपको सफलताएं कभी भी उत्साह में नहीं भरेगी और असफलता कभी भी निराशा में नहीं आने देगी। सबसे पहले अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जुड़े, उनको हर बात में आरोपित करना बंद करें, क्योंकि अगर आप बिखर रहे हैं तो समेटने की जो शुरुआत है वो आसपास से ही करनी पड़ेगी। अगर आप बिखरे हुए हैं तो आपको समेटना सबसे पहले जरूरी है। अपने आप को संभालने के लिए अपने आसपास से संवरना शुरू कीजिए। अपने आसपास के लोगों से सुने, अपने आसपास के लोगों की बातों को ध्यान देवे, वो आपसे क्या चाहते हैं, और वही आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं, फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।